नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पार्लियामेंट में सीएम केसीआर के खिलाफ गैर मुहज़्ज़िब अल्फाज का इस्तेमाल। केटीआर ने किया बंडी संजय के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। स्पीकर से की अपील। हिंदुस्तान की फौजदारी क़वानीन में बड़ी तब्दीली। आईपीसी सीआरपीसी की जगह नए क़वानीन। गद्दारी का कानून मनसूख। हुजूम तशद्दुद पर 7 साल की होगी सज़ा। हल्के लोकसभा निज़ामबाद से इलेक्शन लड़ने का के कविता ने किया ऐलान। शहर में कत्ल की वारदातों का सिलसिला जारी। शेख सईद बावज़ीर का हुआ कत्ल। पुलिस पर उठ रहे हैं सवाल। मेट्रो रेल के मुसाफिरीन की तादाद को दुगना करने की ज़रूरत। वज़ीर केटीआर का मुख्तलिफ महकमों के साथ इजलास। मार्केट में टमाटर की आमद में इजाफा, कीमत में हुई कमी। अब पेश है खबरों की तफसील। बीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श केटीआर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से पूछा कि बीजेपी के एमपी बंडी संजय के खिलाफ लोकसभा में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ गलत तरीन ज़बान इस्तेमाल करने पर क्या कार्रवाई करेंगे। केटीआर ने अपने ट्वीट में कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी की नाअहली का हवाला दिया। कहा, कांग्रेस के एक रुकन पार्लियामेंट को वज़ीर आज़म के नाम की तौहीन आमेज़ अंदाज में पुकारने पर इनके रुकने से नाअहल करार दे दिया गया। अब तेलंगाना बीजेपी के एक रुकन पार्लियामेंट ने कल लोकसभा में गलत तरीन ज़बान में तेलंगाना के 2 बार मुंतखब होने वाले सीएम केसीआर की तौहीन की है। बंडी संजय ने अपनी तकरीर में इल्ज़ाम लगाया कि केसीआर और इनके ख़ानदान तेलंगाना को लूट रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इनकी आमदनी और असासों में तेज़ी से इजाफा हुआ है। बंडी संजय ने यह भी तबसरा किया कि केसीआर का मतलब कासिम चंद्रशेखर रज़वी है। वो कासिम रज़वी की तरफ इशारा कर रहे थे, जो साबिक़ा हैदराबाद रियासत में रज़ाकार मलेशिया के बानी थे। ताहम स्पीकर ने बंडी संजय से नाम ना लेने को कहा था। बंडी संजय, जिन्होंने बीआरएस को भ्रष्टाचार समिति कहा और कहा कि केसीआर शराब पीने में मसरूफ़ रहते हैं। शोबा सहाफ़त उस्मानिया यूनिवर्सिटी और कौंसलेट जनरल अमेरिका मुतय्यना हैदराबाद की जानिब से उर्दू सहाफ़ियों के लिए खुसूसी तौर पर फैक्ट चेक के तरीक़ेकार और अमली तौर पर इसको रूबे अमल लाने की गर्ज से खुसूसी ट्रेनिंग कोर्स हैदराबाद फैक्ट चेक का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी कॉन्वोकेशन तकरीब 10 अगस्त को सालारजंग म्यूज़ियम ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िद हुई। कौंसिल जनरल अमेरिका मुतय्यना हैदराबाद जेनिफर लॉर्डसन, अल्लम नारायणा, चेयरमैन मीडिया अकेडमी तेलंगाना और डीजीपी तेलंगाना अंजनी कुमार आईपीएस ने इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया। कोर्स के इम्तिहान में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने पर उर्दू सहाफ़ियों को कौंसिल जनरल अमेरिका मुतय्यना हैदराबाद और डीजीपी अंजनी कुमार के हाथों असनादात की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर आसिफ अली को भी अवार्ड से नवाजा गया। प्रोफेसर स्टीवेंसन, सदर शोबा जर्नलिज्म उस्मानिया यूनिवर्सिटी और सीनियर सहाफ़ी एम ए माजिद ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया। और सेल फोन के जरिए सोशल मीडिया का रीच लगभग हर घर, हर इंसान के पास पहुंच गया है। तो ऐसे हालात में सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है हर एक इंसान की, जिनके पास इंटरनेट का कनेक्शन है। और आज की तारीख में जिसके पास भी सेल फोन है, लगभग सभी के पास इंटरनेट कनेक्शन है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि एक अपना सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। कोई भी चीज जो सेंसेशनल लगता हो, उसको फॉरवर्ड करने के पहले 1000 बार सोचें। खुदा न खास्ते अगर वो सही भी है, अगर गलत है तब तो खैर दूसरी बात है, लेकिन अगर वो सही भी है फिर भी आप उसको फॉरवर्ड नहीं करें। बहुत बार कुछ सही चीज को भी गलत समय पर अगर फॉरवर्ड किया जाए तो उसका इंपैक्ट नेगेटिव होता है। इसलिए इंडिविजुअल की जो जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत बड़ी है। पहला, इंटरनल विजिलेंस अपने लेवल पे होना चाहिए। उसके बाद इस तरह के ग्रुप जो है, उर्दू जर्नलिस्ट ग्रुप, तेलुगु जर्नलिस्ट ग्रुप, नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, उनका अपना एक जो इंटरनल विजिलेंस, इंटरनल सेटिस्फाइंग फैक्ट चेक का जो एक सिलसिला है, वो भी आगे रहेगा। पिछले 3-4 सालों में हमने देखा है कि ऐसे बहुत वीडियो सर्कुलेट हुए
जिसका हैदराबाद या हिंदुस्तान से कोई मतलब ही नहीं। बांग्लादेश का वीडियो यहां सर्कुलेट हुआ, सीरिया का वीडियो यहां सर्कुलेट हुआ, चेचनिया का वीडियो यहां सर्कुलेट हुआ, जिसका हिंदुस्तान से कोई मतलब ही नहीं है कभी। तो जब कोई देश तरक्की करता है मेरे दोस्त, और जब देश की इज्जत एक इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ऊपर जाती है, तो दूसरे को पत्थर फेंकने का मौका मिलता है। और आज जब हमारा देश वर्ल्ड का 5th सबसे बड़ा इकोनॉमी है जीडीपी में, और आज जब हम लोग जो हमारे पुराने कॉलोनियल मास्टर्स थे उनसे हमारा जनरल जीडीपी अब ज्यादा हो रहा है, ऐसी स्थिति में अपने ऊपर और भी बड़ी जिम्मेवारी आती है कि जो भी चीज जिसमें सेंसिटिविटी रहती है उसको बहुत तरीके से हम लोग हैंडल करें। किसी भी सोसाइटी में किसी भी समय जरूर कुछ न कुछ फॉल्ट लाइंस होंगे, कुछ न कुछ इश्यूज होंगे जिसके कारण फ्रिक्शन हो सकता है। वो फ्रिक्शन किसी लोकल मोहल्ले में भी हो सकता है, किसी बड़े कॉलोनी में भी हो सकता है, कभी कभी बड़े शहर में भी हो सकता है। तमाम क़यास आराइयों को ख़त्म करते हुए बीआरएस एमएलसी के कविता ने जुमेरात के रोज़ ऐलान किया कि वो लोकसभा इंतखाबात में निज़ामाबाद हलक़े से मुकाबला करेंगे। मुल्क में आम इंतखाबात आइंदा साल मुनक़्क़िद होने वाले हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि आइंदा इलेक्शन में वो निज़ामाबाद के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद को शिकस्त देंगे। उन्होंने कहा, डी अरविंद असम्बली या लोकसभा किसी भी हलक़े से मुकाबला करे वो इन्हें ज़रूर शिकस्त से दो चार करेंगे। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान हल्के लोकसभा निज़ामाबाद की तरक्की में बीजेपी का कोई रोल नहीं है। उन्होंने कहा, बीजेपी झूठे दावे करते हुए बीआरएस हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। कहा, जबकि बीआरएस ने निज़ामाबाद की तरक्की को यकीनी बनाया है। और कहा, हुकूमत की काविशों की वजह से ही निज़ामाबाद में IT हब का क़याम अमल में आया है। उन्होंने कहा, हुकूमत ने मुत्तहिदा निज़ामाबाद की तरक्की के लिए हज़ारों करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। ఏముంది బీజేపీ కాంట్రిబ్యూషన్? సున్నా. మరి వీళ్ళు ఇవాళ మా మీద మాట్లాడడం, ఎటువడతాటే మాట్లాడడం చాలా చాలా దారుణం. దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. మా ఎంపీ గారు ఎంతో రకరకాలుగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఏమైంది, నువ్వెక్కడ పోటీ చేస్తావు, నేను ఎక్కడ పోటీ చేస్తా. మా ఎంపీ గారికి ఒక అలవాటు ఉంది పాపం. నిజామాబాద్ పార్లమెంట్లో 7 సెగ్మెంట్లు ఉంటే ప్రతి సెగ్మెంట్లో వాళ్ళ పార్టీలో ముగ్గురిని మొదలు పెడతాడు ఆయన. అందరితో పైసలు ఖర్చు పెట్టిస్తాడు, అందరినీ ముంచుతాడు. నీకు టికెట్ అంటే నీకు టికెట్ అంటే నీకు టికెట్ అని చెప్పి మొన్న వాళ్ళందరూ కలిసిపోయి దాడి చేసిరు ఆయన మీద ఆఫీస్లో. ఒక పక్క ప్రజలను మోసం చేస్తాడు, ఇంకో పక్క వాళ్ళ సొంత పార్టీ నాయకులు మోసం చేస్తాడు. ఇవాళ నాట కొత్తగా మొదలుపెట్టిన ఆయన భయపడ్డాడు. నేను ఇదివరకు చెప్పిన కదా, మీ అందరు సాక్షిగానే చెప్పిన, అరవింద్ నువ్వు ఎక్కడ నిలబడ్డా వచ్చి నిన్ను వెంటబడి ఓడిస్తా అని చెప్పిన. నేను ఆయన ఎమ్మెల్యే పోతా అని ఇప్పుడు చెప్తున్నాడట. నేను ఎంపీకి పోను, ఎమ్మెల్యే పోతా, పారిపోతా కోరుట్లకి అని చెప్తున్నాడట. నేను ఎక్కడికోని బిడ్డ నిజామాబాద్ పార్లమెంట్కి వస్తా, ఖచ్చితంగా గెలుస్తా. నాది నిజామాబాద్, నా సొంత ఊరు, నా అత్తగారు. నేను చెప్పినా, నేను బతికున్నా చచ్చిపోయినా రేపు నా కట్టెగాలేదు కూడా నిజామాబాద్లో ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా నిజామాబాద్ నుంచే పోటీ చేస్తా పార్లమెంట్. నేను పారిపోయేది కాదు. నువ్వే కోరుట్లో పోతా, అటు పోతా, ఇటు పోతా, ఎంపీకి గెలిచేది లేదు అని అనుకుంటున్నావట. కోరుట్లో పో, పర్వాలే, అక్కడ కూడా వచ్చి ఓడిస్తాను నేను. నువ్వు ఎక్కడికన్నా పో, ఎమ్మెల్యే పోతావా, సర్పంచ్ పోటీ చేస్తావా, ఎంపీటీసీ చేస్తావా, ఫస్ట్ వాగడం తగ్గించుకొని తెలంగాణకి ఏం అడగాలి, ఎట్లా అడగాలి పార్లమెంట్లో అది నేర్చుకోండి. దయచేసి కొద్దిగా మర్యాద నేర్చుకోండి. ఇక కాంగ్రెస్ నాయకులు ఉన్నారు మా దగ్గర, మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు. ఆయన వచ్చి ఇక రేవంత్ రెడ్డి వారసుడు కాబట్టి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడిపోయాడు, రకరకాలుగా మాట్లాడిపోయాడు. సేమ్ పసలేని ఆర్గ్యుమెంట్, కేసీఆర్ కరప్టు, ఇది అది అంతకు మించి ఏమీ లేదు. ఒకటే ఒక విషయం ఏంటంటే, మా నిజామాబాద్లో మాత్రం కాంగ్రెస్ ఒక్క సీటు కూడా గెలవదు. మళ్ళా నిజామాబాద్ ప్రజల ఆశీర్వాదంతో 5టికి 5 సీట్లు కూడా మేమే గెలుస్తాం. బండి సంజయ్ గారు కావచ్చు, అరవింద్ గారు కావచ్చు, ఎన్ని అవాకులు చెవాకులు పేలినా తెలంగాణ ప్రజలు ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ గారిని ఆశీర్వదిస్తారు. रियासत यूपी में बीजेपी के एक लीडर को सरेआम फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। यह वाक़या जुमेरात की शाम पेश आया। ज़राए के मुताबिक मुरादाबाद इलाके में बीजेपी लीडर अनोज चौधरी अपने भाई के साथ वॉकिंग कर रहे थे कि इसी दौरान चेहरे पर मास्क लगाए हुए 3 हमलावर साइकिल मोटर पर वहां पहुंचे और बीजेपी लीडर पर पीछे से फायरिंग कर दी।
जिसके नतीजे में बीजेपी लीडर नीचे गिर पड़े। इन पर मजीद 2 राउंड फायरिंग किए गए। जख्मी हालत में इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने इन्हें मुर्दा करार दिया। फायरिंग के इस वाक़े के मनाजिर CCTV में कैद हो गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। हमला आवारों की गिरफ्तारी के लिए 5 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। कत्ल की वजह का फौरी पता नहीं चल सका, जबकि मकतूल बीजेपी के लीडर के अरकान ख़ानदान ने इसे सियासी कत्ल करार दिया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में सरगर्म अनुज चौधरी ने साबिक़ में पुलिस स्टेशन में अपनी जान को ख़तरा लाहक होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। बाज़ाज़ा इन्हें सिक्योरिटी फराहम की गई थी और मुखालिफिन से मामला फ़ही के बाद उन्होंने सिक्योरिटी वापस कर दी थी। भाई सर मैं सर बिल्कुल इसके ऊपर हूँ, जो है 2 कैमरे लगे हैं तो ये तो मिल गए, लेकिन कैमरे उसमें चेक करना जरूरी है। यहाँ के तो मैं लेके आ रहा हूँ, गेट पर कर ले। हाँ आ लिया गेट। शहर हैदराबाद में टमाटर की कीमत में कमी दर्ज की जा रही है। रियासत आंध्र प्रदेश के मादानापल्ली मार्केट में गुज़िश्ता 5 दिनों से टमाटर की कीमत में मुसलसिल कमी आ रही है। कल तक मार्केट को 3 टन टमाटर लाए जा रहे थे, जबकि जुमा के दिन किसान 400 टन टमाटर लेकर मार्केट पहुंचे, जिसके बाद ए गिरे टमाटर की कीमत 30 से 40 रुपये, बी गिरे टमाटर फ़ी किलो 21 से 28 रुपये तक पहुंच गई है। मादानापल्ली मार्केट यार्ड के सेक्रेटरी अभिलाष ने बताया कि टमाटर फ़ी किलो 26 से 37 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। जुमेरात को मादानापल्ली की मार्केट में ए गिरे टमाटर की कीमत फ़ी किलो 50 से 64 रुपये, बी गिरे टमाटर की कीमत फ़ी किलो 36 से 48 रुपये देखी गई थी। इस वक्त अनंतपुर ज़िले के साथ साथ कर्नाटक के कोलार इलाकों से भी टमाटर की दरामद में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से इम्कान है कि टमाटर की कीमत में आने वाले दिनों में मज़ीद कमी होगी। हैदराबाद में भी इसका असर देखा जा रहा है। छोटे ताजरीन की जानिब से 80 रुपये था 60 रुपये फ़ी किलो टमाटर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद के अतराफ अकनाफ के इलाकों या पड़ोसी रियासतों से टमाटर फ़रोख्त किया जा रहा है। ख़ास तौर पर आंध्र प्रदेश में टमाटर की कीमत में कमी का असर हैदराबाद और तेलंगाना में पड़ सकता है। हुकूमत हिंद ने मुल्क में अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत के क़वानीन को ख़त्म करते हुए नए क़वानीन को मुतारिफ़ करने का फ़ैसला किया है। इसी के एक हिस्से के तौर पर नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मुल्क के मौजूदा क़वानीन IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट के बजाय 3 नए क़वानीन तैयार किए हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए हैं। IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह नए बिल मुतारिफ़ कराए गए हैं। उन्होंने कायमा कमेटी को इन बिलों पर मज़ीद बहस करने की सिफारिश की। अमित शाह ने पार्लियामेंट में बिल पेश करने के बाद ऐलान किया कि IPC की जगह इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड, CRPC के बजाय इंडियन लॉ कोड और एविडेंस एक्ट की जगह इंडियन एविडेंस एक्ट लाया जाएगा। इसके अलावा फौजदारी तरीक़ेकार में 313 तब्दीलियाँ की गई है। अब से ख़वातीन के ख़िलाफ़ इस्मत दरी के मामलात में सज़ाए मौत, पुलिस की तलाशी में वीडियो रिकॉर्डिंग लाजमी, हुजूमी हमलों के लिए 7 साल कैद, इज्तिमाई इस्मत दरी के लिए 20 साल कैद और कहीं भी EFSIR के इंदराज का इम्कान बनाया गया है। अमित शाह ने कहा कि हमने गद्दारी के कानून को मनसूख कर दिया है। कहा यह तब्दीलियाँ मुकदमात के जल्द हल करने के लिए की जा रही है। इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तापित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तापित होगा। यह कानूनों की जो कानून रिपील होंगे इस तीनों विधेयक से, वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। ये दोनों मूलभूत चीजों पर
हम परिवर्तन करने जाएंगे। ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सुरक्षा। ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा। इन कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना होगा और न्याय देने की प्रक्रिया में दंड वही होगा जहां अपराध रोकने का बोध खड़ा करने की जरूरत है। अपराध रोकने के लिए एक प्रकार की भावना खड़ी करने की जरूरत है, वही होगा। और मैं ये तीनों कानूनों को आगे मैं बताता हूं, बड़े ध्यान से इस प्रक्रिया में मैं इन्वॉल्व रहा हूं। अध्यक्ष जी, मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि 1860 से लेकर 2023 तक अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तावित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजने वाला हूं, इसलिए बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, मरुतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी ये कानूनों को पढ़ा होगा, इसकी प्रायोरिटी क्या थी? मानवी की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता, तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारी पर हमला था। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध। दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम ये कानून लेकर आए हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में कल रात सनसनीखेज कत्ल की वारदात पेश आई। बारकत से ताल्लुक़ रखने वाले शेख सईद बावजीर नामी सोशल वर्कर का किसी ने बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में कत्ल कर दिया। ज़राए के मुताबिक बल्लागुड़ा मेन रोड पर वाक़ एक दफ्तर में ये वारदात पेश आई। हमला आवारों ने मोहलिक हथियारों से बावजीर पर हमला करके इनका कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी जमयत वहां पहुंच गई और नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। शुबा किया जाता है कि मनसूबाबंद तरीके से ये वारदात अंजाम दी गई। फौरी तौर पर कत्ल की वजूहात का पता नहीं चल सका और हमलावरों की शनाख्त नहीं हो सकी। कत्ल के जिम्मेदार और कातिल के अलावा महकमे पुलिस की लापरवाही भी बताई जा रही है। मकतूल के वालिद और भाई के मुताबिक कई बार सईद बावजीर ने मुतालिका पुलिस स्टेशन चंद्रानगुट्टा और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को इसकी खबर दी थी कि इन्हें धमकियां मुसलसिल दी जा रही है। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके नतीजे में ये वारदात हुई। महकमे पुलिस की लापरवाही बताते हुए अवाम में काफ़ी शदीद गुस्सा देखा जा रहा है, जिससे आम इंसान की ज़िंदगी की हिफाजत में लापरवाही हुकूमत के लिए काफ़ी नुकसानदाह साबित हो सकती है। अनकरीब दरपेश इंतखाबात के सामने इस फ्रेंडली पुलिस के अलमबरदार ओहदेदारान को इस पर सख्त नोट लेना लाजिम होगा। मौक़न दिए कि जो है सो केस पे अच्छे से अच्छी जो है सो तहक़ीक़ात करके जो है सो FIR बुक करेंगे बोल के बोले। ये शेख साहब का ये जो मारे सवारी के साथ कुछ दोस्ताना वगैरह था बोल के कुछ मालूमात हो रही हैं। दोस्ताना था बोले तो ऐसा नहीं, वो बच्चे की जो है सो बहन की शादी थी, तो जो है सो हमारा भाई एक उनके दोस्त रहते बाहर, उनसे पैसे मंगा के जो है सो बहन की शादी में दिया था। मदद करे थे हमारे बड़े भाई जी। तो कुछ दुश्मनी वगैरह कुछ इनकी और इसकी हमारे भाई पॉलिटिशियन है, उन्होंने गरीबों का काम करते थे, जहाँ तकलीफ रही वहाँ जाके बताते थे हमारे बड़े भाई। इस वजह से जो है सो पॉलिटिशियन क्या करे, जलपल्ली म्यूनसिपल के पॉलिटिशियन जितने भी है उल्ला क्या करे जो है सो ऑफर मर्डर दिए सो है, ये मेरे भाई को मार दो बोल के किसी को जो है सो ऑफर दिए सो है। जैसे कि पिछले कुछ दिन से लाइफ थ्रेट्स आ रहे बोल के भी सुनने में आ रहा था। जी हाँ, जी हाँ। तो ये कौन दे रहे थे, कुछ पता है आप लोगों को? जी हाँ, मैं उन लोगों के नामा ऑलरेडी लिखा दिया पुलिस स्टेशन में, जो है सो पुलिस तहकीक़ात करेंगी इस बारे में। कौन से PS में लिखा है आप? ये बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन में लिखा है। बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन में जो है सो मेरे भाई का मर्डर हुआ। ये जो लाइफ थ्रेट हो रहा था तो उसका कंप्लेंट दिए थे? हाँ, इससे पहले भी मैं ऑलरेडी कंप्लेंट दिया। मेरा भाई महमूद अली साहब को चीख के बोला कि जो है सो होम मिनिस्टर को मेरे को ऑफर मर्डर दे रहे हैं, मेरे को ऑफर मर्डर दे रहे हैं, लोग मार देते बोल रहे हैं। मैं कंप्लेंट दिया, कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा बोल के मेरा बड़ा भाई बोले बाद भी जो है सो ना तो पुलिस कुछ करी, ना तो जो है सो होम मिनिस्टर साहब कुछ करे।
होम मिनिस्टर साहब से 10 बार बात करा वो। एक बार आवाम के मामले में भी बात करने गया था, फिर उसके बाद में जो है सो उसके खुद के मामले में भी गया था। तो अब सबसे बड़ी लापरवाही आप लोग किसकी बता रहे हैं इनके मर्डर में? लापरवाही किसकी वजह से हुई? लापरवाही असल जो है सो ये चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन में, जब चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन में मेरे भाई को 2 जने मारने आए थे, जिसका नाम सल्लुम बिन खलीफा है, बारकस की टर्निंग का उन्होंने एक बार मारा, दूसरा जो नाम है साले सादी, उन्हें जो है सो सलाला की टर्निंग पे मारने आया था। ये 2 जने मिलके जो है सो ऑलरेडी मेरे भाई को हरासमेंट कर रहे थे, फोना कर रहे थे, जान से मार देते बोल के। उस वक्त कुछ एक्शन लिया गया पुलिस की जगह से? कुछ भी एक्शन नहीं लिया अभी तक। एफआईआर कुछ नहीं बुक हुई। वो एक सलम बिन खलीफा के ऊपर शायद एफआईआर बुक हुई, उसकी साले शादी के ऊपर तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी आपको किस पे शक है जी? अभी किस पे शक है? अभी जिसके ऊपर शक है मैं उनके नामा लिखा दिया। इंशाल्लाह जो है सो सर्कल साहब बोले मैं बरोबर जैसे एफआईआर करता हूँ उन लोगों के ऊपर बोल के बोले। और शेख बहादुर के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगे लोग, तो मैं मीडिया वाले भाइयों से कहना चाहूँगा, शेख बहादुर ऐसा आदमी था कि हर चलने वाले की भी मदद करता था। तो मीडिया वालों से मैं कहना चाह रहा हूँ, शेख बहादुर के ऊपर अल्लाह गवाह है, आप लोगों को भी मालूम, शेख बहादुर एक हक की आवाज़ बताता था। अब मेरे को ऐसा पता चला है कि अब शेख बहादुर के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करें, जो भी इल्ज़ाम है लगाएंगे उनके ऊपर, वो नाकाम रहेंगे। आप याद रखो, सिर्फ हमारे ऊपर अल्लाह के ऊपर भरोसा है। सर्कल साहब बल्लागुड़े वाले सर्कल साहब क्या बोले कि आप तहिंद हो, हम सच का साथ देते, अल्लाह के ऊपर भरोसा है। अब शेख बहादुर के ऊपर आप लोगों को मैं पहले ये बोलना चाह रहा हूँ, इल्ज़ाम लगने वाले कोई नाकाम रहेंगे दुश्मनों के इल्ज़ाम। जब शेख बहादुर मेरे भाई के ऊपर इल्ज़ाम भी अगर लगा, ये जो कातिल जो मर्डर कराने लगाया उसका अल्लाह फैसला लेगा बस। क्योंकि अगर उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लग रहा तो पब्लिक जानती उसको, उन्हें कितना आवाम का काम करता था। किसी की गली में अगर पानी भरा तो उन्हें फ़ोटो डालता था, वीडियो डालता था, वीडियो डाल के उस्मान नगर के वास्ते दिल्ली को भी गया मेरा भाई। हर वो किसी हमदर्दी में जाता था, हर वो किसी की उन्हें हर आवाम के वास्ते जाता था। उन्हें हाई कोर्ट से आर्डर भी लाए थे उस्मान नगर का, वो शेख बहादुर है, वो हैदराबाद का जो बच्चा है, सुने हक के लिए लड़ा। उस्मान नगर में कई बड़े बड़े धारकारियाँ थे, कोई ऑर्डर नहीं लाए, शेख बहादुर साहब लाए ऑर्डर। हक क्या से लड़ता था। अगर शेख बहादुर के ऊपर अगर इल्ज़ाम लगेंगे मेरे भाई, हम नहीं देखेंगे, हमारे अल्लाह ताला हमारे को बताएंगा उनके ऊपर क्या बीती, उनके घर वालों के ऊपर क्या बीती, क्या नहीं बीती। उनका आज उनके बाबा देखिए ऊपर चढ़ने नहीं आ रहा तो कैसी मुसीबत से चढ़े, उनकी माँ रो रही। आज देखो मीडिया वाले हमारे भाइयाँ पूरे कहीं को ठहरे हुए हैं, सब क्यों साथ दे रहे। शेख बहादुर सच की आवाज़ बताता था। अगर बेटा अगर शेख बहादुर के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, याद रखो कुरान शरीफ उठा के मैं बदवा दूंगा, इनके घर वाले भी देंगे और उनके पूरे जितने भी चाहने वाले देंगे। तो मैं खूब भाइयों से कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई, अगर आप लोग अगर पार्ट 2 लगा अगर बनाएंगे तो आप पार्ट 2 मत बनाइए। लोगों का आप लोगों का क्वेश्चन जैसा पूछे आप क्वेश्चन करिए। आप लोगों का सिर्फ शेख बहादुर के हक में दुआ करिए। एक बच्चा ईमानदार बच्चा था, किसी के हाथ नहीं फैलाता था, चलने वाले से मिलता था उन्हें, क्योंकि मैं देखा हूँ उसके बाद। अलीम साहब, एक सवाल है कि कुछ दिन पहले शेख बहादुर को कुछ ऑफर भी आया था खामोश रहने के लिए बोल के पता चल रहा, तो ये कौन दिए थे कुछ पता है क्या? मेरे को नहीं मालूम, ऑफर आया था। शेख बहादुर साहब मेरे को बोले अलीम भाई मेरा ऑफर आया भाई बोले तो। और यहाँ पर क्या ऑफर आने का मतलब क्या है कि जलपल्ली में उस्मान नगर में कोई वीडियो नहीं बनाना। सुनिए आप, तो ऑलरेडी शेख बहादुर के ऊपर जो बालापुर पुलिस स्टेशन में जो केस हुआ मेरे ऊपर भी होने वाला था, मेरे लोग नाकाम रहे। सिर्फ शेख बहादुर के ऊपर फॉल्स केस डाले और वीडियो में शेख बहादुर कुछ गलत नहीं बोला। ये सुनिए 41 की नोटिस पे दिखे लोग बहुत कोशिश करे शेख बहादुर का ऑफर दे के मर्डर करा। ऐसा है चीख के होम मिनिस्टर के दरवाजे तक भी गए तो होम मिनिस्टर महमूद अजीज साहब सिर्फ असेंबली में थे उन्होंने। और कॉल रिकॉर्डिंग भी देखो वायरल हुई, तकरीबन मीडिया वालों का नहीं भी रिकॉर्डिंग है वो। अगर पुलिस एक्शन लेती तो आज बच्चा बचता था। सुनिए आप, सिर्फ ऑफर देके मर्डर कराए सो है। अब पुलिस तहकीकात करेंगी, इंशाल्लाह उसकी पुलिस सच्चाई बताएंगी। सुनिए भाई, आप शेख बहादुर के से आप लोग हाथ उठा के दुआ करिए। जितने भी ये भाइयाँ आए हुए हैं सिर्फ हमारी मोहब्बत में आए, बच्चा ईमानदार था बोल के भाइयाँ सुबह जो शाम से जो सुबह तक ठहरे फजर की नमाज के वक्त, मैं भाइयों के से भी दुआ करता हूँ। आप भी इन लोगों के हक में दुआ करिए मेरे भाई। एक बच्चा शेर बच्चा था, इसको बोलते देखो शेर बच्चा। दौलत नहीं थी बेचारे के नहीं, याद रखो मेरे भाई। गाड़ी पे फिरता था, कोई कार नहीं थी बेचारे के नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अकेला शहर फिरता था, अच्छे को पानी पिला दिया। ये लोग नाकाम हो गए, उसको नाकाम कर दिए, ऑफर देके मारने लगा उसको। सुने भाई, जैसे कि पिछले कई मरतबा उनके ऊपर केसेस बुक करे बोले के माल वो फुल फास्ट जी। एक बात सवाल सुन लीजिए आप, कई केसेस बुक करे, फिर इन्हों कई बार लाइफ थ्रेट की कंप्लेंट दिए सो है पीएस में जी। अब पुलिस वाले आप लोगों को क्या तयखुन दिए? हमारे को तयखुन ये दिए भाई, सरकार साहब बोले हमारे को देखो भाई हम सक्सेस साहब आप हमारे ऊपर भरोसा रखिए, हम सब सामने लेंगे क्या है क्या नहीं बोल के सरकार साहब तयन दिए। हम तो देखो भाई शेख बहादुर साहब बालापुर पीएस में भी गए, चंदनगुट्टे में भी गए,
फिर के थक गए भाई। अगर वो आज एक्शन लेते तो बेचारे की जान बचती थी। जब पुलिस कंप्लेंट कर रही तो पुलिस वाला काम है उसकी तहकीकात करिए। कोसे नंबर से फ़ोन आया, हाँ हमारे को क्या शेख बहादुर का मेरे को भी फ़ोन पे धमकी दिए। मैं मगलपुरे में करा, आज तक कोई फ़ोन करे कोई नहीं करे, हुसैन आलम पे करे नहीं करे, एसआई के सामने बात कर रहा हूँ। तो आज ये वाकया पेश आने में पुलिस की भी लापरवाही है पुलिस की। अगर पुलिस अच्छा काम करती तो बहुत ऑफिसर अच्छे भी है भाई। अब तकरीबन ऑफिसर अच्छे जगह, ये ऑफिसर भी नए आए हुए हैं, अब इन्हें तान दे रहे, हमारे पर भरोसा रखिए साहब, हम जल्द से जल्द आपको सच लेंगे। अगर शेख बहादुर के ऊपर इल्ज़ाम लेंगे तो हम बच्चों ने बैठेंगे, उसका जवाब देंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहर हैदराबाद में भारी मकदार में 2000 रुपये के नकली नोट पकड़े गए। हैदराबाद की साउथ जोन पुलिस ने 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार करके इनके पास से तकरीबन 70 लाख रुपए मालियाती 2000 रुपये के नकली नोट जब्त कर लिए। साई चैतन्य आईपी साउथ जोन डीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि पुलिस ने 45 साला जाहिद खान साकिन चार मीनार, 46 साला मोहम्मद रईसुद्दीन साकिन ताड़बन, 36 साला मोहम्मद अनवर साकिन काले पत्थर और 40 साला मुनीरुद्दीन साकिन चंद्रान गुट्टे को काला पत्थर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। वो मुश्तबा हालत में गश्त करते हुए पाए गए। तफ्तीश में पता चला कि मुलजिमीन नकली नोटों की तब्दीली की कोशिश में थे। पुलिस ने मुलजिमीन के हवाले से बताया कि उन्होंने आसान तरीके से रुपया कमाने के मकसद से निज़ामाबाद के रहने वाले शिंदे नामी मुलजिम के ज़रिए नकली नोट हासिल करने का मंसूबा बनाया था। दीगर मुलजिमीन ने ये नोट गश्त करवाने की कोशिश में थे कि कल शाम ताड़बन चौराहे पर 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि ख्वाजा नवीदुद्दीन और शिंदे मफरूर बताए गए हैं। इनके कब्जे से 69,04,000 रुपये मालियाती नकली नोट जब्त कर लिए गए। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि नकली नोट उन्होंने कहां पर तैयार किए हैं। सबको आदाब। आज काला पत्थर पुलिस साउथ जोन से हैदराबाद सिटी पुलिस के अंदर में कल एक एफआईआर रजिस्टर हुआ, जिसमें काउंटरफिट करेंसी ये पाया गया 69,04,000 कवर। एक टाइम नंबर 109/23 अंडर सेक्शन 420, 489B, 489D और रेड 34 काला पीएस के डिस्ट्रिक्ट। इसमें 4 अक्यूज पाया गया था। हम लोग एक्चुअली कि कल दोपहर में हम लोग को इन्फॉर्मेशन आया कि वैसे काउंटरफिट करेंसी के साथ लोग घूम रहे, तो काला पत्थर पुलिस स्टेशन पर इन्फॉर्मेशन आए तो लोगों ने एक टीम बना के वहाँ पे भेजा गया। जामा मस्जिद बिल्कुल चेकिंग कर रहा था। जामा मस्जिद पीछे जो ताड़बन में जामा मस्जिद है उसका पीछे मोची कॉलोनी पे, उसमें कुछ लोग सस्पिशियसली दिख रहा था, तो उनसे बात किया गया, पूछताछ किया गया। तो उन लोग का नाम है जाहिद खान, रईसुद्दीन, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद मुनीर अली अलियास मुनीरुद्दीन अलियास गौस पाशा। ये तीनों अलग अलग जगह का रहने वाला है। एक तो जाहिद खान जो तालाब कट्टा भवन नगर का रहने वाला है, रईसुद्दीन जो है ताड़बन का रहने वाला है, अनवर काला पत्थर का रहने वाला है और मुनीर अली चंद्रायन गुट्टा का रहने वाला है। इन लोग में एक जाहिद खान के पास पॉलिथीन बैग पे ये हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट करेंसी मिला। तो पूछताछ किया तब बोला कि ये ख्वाजा नवीदुद्दीन, इनको वहाँ से गुजरात का रहने वाला है बंदा, वहाँ से बेचते जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट करेंसी इन लोगों के पास बेचता ताकि रिसर्कुलेट करे यहाँ पर। शिंदे बोल के निज़ामाबाद पे रहने वाले बंदे के थ्रू यहाँ पे आते और यहाँ पर रिसर्कुलेट। इस बार जाहिद ने रईस, अनवर और मुनीर अली तीनों के हेल्प लेके उसको रिसर्कुलेट करने की कोशिश किया था, बट इसके पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन आया और उन लोगों को पकड़ के जितनी बनी है उसको जब्त किया। ये एंटायर ऑपरेशन जो है इंस्पेक्टर दाल नायडू, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस काला पत्थर और एसआई श्रीनिवास लोग वो आगे से होके लीड किया। फिर एसीपी फलकनामा डिवीजन सुधाकर और एडिशनल डीसीपी साउथ जोन जहांगीर का निगरानी पे हुआ। सभी लोगों को बधाई कंग्रेस बोल रहे हैं ताकि इतना अच्छा ऑपरेशन लोग सक्सेसफुली किया। इसमें पूरा 34 बंडल्स ऑफ कैश वैसे रिकवर किए। उसमें 34 2000 का है, तो 2000 में 2000 नोट से 100 और उसके साथ एक बंडल पे 52 नोट है, तो टोटल उसका अमाउंट है 69,04,000। इसके साथ साथ 4 मोबाइल फ़ोन भी सीज़ किया गया ताकि उन लोगों को डेटा जो है उसमें भी रिकवर करेंगे। और बाकी नवीदुद्दीन का इन्वॉल्वमेंट के बारे में हम लोग उसके लिए उसको पकड़ने की कोशिश चल रहे हैं। उसको पकड़ते हुए हम लोग को असलियत पता चलता है लोग कहाँ से ये नोट्स ला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ की थी।
ये हम लोग एफर्ट पुट इन कर रहे हैं। सर ये नोट किसी भी स्टेशनरी पे अवेलेबल है, ₹5 में एक नोट मिलेगा, तो ये लोग को जो है तो इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? गुजरात वाला यहाँ पे ला के दिया, तो वही चीज़ ना, पैकेट मिला हो, जब तक हम लोग उसको पकड़ के इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे तब तक बोलना डिफिकल्ट है। कुछ लोगों को उन लोग वैसे ही चीट करके एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं। ये लोग ऐसा कितने दिन से, कितने ईयर से प्रैक्टिस में है? अभी तो ये पहले उन लोग का जो ये बोल रहे हैं पहले, तो बाकी भी नीड टू इन्वेस्टिगेशन पे पता चलेगा कितने दिन से चल रहे हैं, क्या चल रहा है। बीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि मजीद बोगियों को मुतारिफ करवाते हुए और फुटपाथ को बेहतर बनाते हुए हैदराबाद मेट्रो रेल के मौजूदा यौमिया मुसाफिरीन की तादाद को दुगना किया जा सकता है। कहा, आज की तारीख में मेट्रो रेल से यौमिया 5 लाख मुसाफिरीन सफ़र कर रहे हैं, इनकी तादाद में दुगना इजाफा किया जा सकता है। केटीआर ने जुमेरात के रोज़ एयरपोर्ट मेट्रो और दीगर मेट्रो तोसी प्रोजेक्ट्स का जायज़ा इजलास तलब किया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी ए शांति कुमारी और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के विज़न को तफसील से पेश किया और कहा कि सीएम केसीआर आलमी मियार के इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतों के साथ हैदराबाद को एक पुरविखार ग्लोबल सिटी बनाना चाहते हैं। उन्होंने हुजूम और आलूदगी को ख़त्म करने, हैदराबाद को आलमी सतह के मुसाबिकती शहर में तब्दील करने के लिए अवामी हमलो नकल की अहमियत पर जोर दिया ताकि भारी सरमाकारी और टैलेंट को राग़िब किया जा सके। उन्होंने GMR एयरपोर्ट अथॉरिटी के हुक्काम पर जोर दिया कि वो एयरपोर्ट एरिया की 48 एकड़ अराजी फौरी तौर पर हवाले कर दें ताकि मेट्रो रेल डिपो तामीर किया जा सके। रियासती वज़ीर ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से ख्वाहिश की कि वो वक्तन फ़वक्तन राब्ता इजलास का अहतमाम करते हुए एयरपोर्ट मेट्रो प्रोजेक्ट की अंजाम में तेज़ी लाने के लिए सहूलतें फ़राहम करें। असम्बली में मजलिस के कायद मुखरना अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ अलहदा मीटिंग में रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR ने MD मेट्रो रेल को हिदायत दी कि वो पुराने शहर में मेट्रो कॉरिडोर के लिए हुसूल अराजियात के अमल में तेज़ी लाएँ और वहाँ इस राह दरी के तामीरी कामों को शुरू करें। उन्होंने NVS रेड्डी पर जोर दिया कि फलकनुमा से एयरपोर्ट तक मेट्रो लाइन की तोसी के मनसूबे को खतियत दें। शहर हैदराबाद में कल रात एक चलती कार में आग लगने का वाक़या पेश आया। फौरी मिली जानकारी के मुताबिक एक कार मासब टैंक फ्लाई ओवर ब्रिज के पास करीब से गुजर रही थी कि अचानक कार के इंजन से धुआं उठने लगा। इसके कुछ ही देर बाद कार जलकर शोलापोश हो गई। फायर ब्रिगेड ज़राए के मुताबिक इस हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान या किसी के ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। कार में सवार तमाम महफूज बताए गए। हादसे के बाद इस मसरूफ़ तरीन सड़क पर ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ा। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। पार्लियामेंट में CM KCR के खिलाफ गैर मुहज़्ज़िब अल्फाज का इस्तेमाल। KTR ने किया बंडी संजय के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा, स्पीकर से की अपील। हिंदुस्तान की फौजदारी क़वानीन में बड़ी तब्दीली, IPC CRPC की जगह नए क़वानीन, गद्दारी का कानून मनसूख, हुजूम तशद्दुद पर 7 साल की होगी सज़ा। हल्के लोकसभा निज़ामबाद से इलेक्शन लड़ने का के कविता ने किया ऐलान। शहर में कत्ल की वारदातों का सिलसिला जारी, शेख सईद बावज़ीर का हुआ कत्ल, पुलिस पर उठ रहे हैं सवाल। मेट्रो रेल के मुसाफिरीन की तादाद को दुगना करने की ज़रूरत, वज़ीर KTR का मुख्तलिफ महकमों के साथ इजलास। मार्केट में टमाटर की आमद में इजाफा, कीमत में हुई कमी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN
सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुरक़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।